सो हेलो गाइस, वेलकम टू द पार्ट 5। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ विच इज राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। हमें बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें अगर यूजर कोई भी एक टेम्परेचर देता है सेल्सियस में, तो हमें उसे बदलना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, बल्कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। तो कैसे करेंगे? तो ये रहा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, अब आ जाओ कर्ली ब्रेसेस के बीच में एंड चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डब्बा बना लेते हैं जिसमें हम सेल्सियस की वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, एंड उस डब्बे को वो जो डब्बा रहेगा जिसमें सेल्सियस की वैल्यू रहेगी उसे फ्लोट हम डिफाइन करते हैं। फ्लोट क्यों? जैसे मान लो अगर यूजर 100 डिग्री 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड देता है या 200.6 डिग्री सेंटीग्रेड देता है, तो इसीलिए हम फ्लोट यूज करें ताकि डेसिमल वैल्यूज भी स्टोर कर सके हमारा सेल्सियस वाला डब्बा। ठीक है, तो फ्लोट सेल्सियस। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं एक मैसेज को, प्रिंट एफ ब्रैकेट में एंटर द टेम्परेचर इन इन सेल्सियस। ठीक है, मैंने लिख दिया एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब मैं स्टेटमेंट को क्लोज कर देता हूं। अब मैं इधर लगाता हूं स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन क्यों लगाऊंगा मैं? क्योंकि अब मेरे को यूजर से वैल्यू लेनी है। किसकी लेनी है? सेल्सियस की वैल्यू लेनी है। तो सेल्सियस की वैल्यू हम किस फॉर्मेट में ले रहे हैं? हम फ्लोट में ले रहे हैं। तो जब भी हमें फ्लोट में वैल्यू लेनी रहती है तो हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं? परसेंटेज एफ यूज करते हैं। तो लिख दो परसेंटेज एफ। ठीक है, कॉमा लगाओ। अब यूजर जो भी वैल्यू देगा, ठीक है, वो तुम चाह रहे हो किस में सेव हो, किस में जाके सेव हो जाए? सेल्सियस वाले डब्बे में सेव हो जाए। तो M% लगा दो, एन लिख दो सेल्सियस। ठीक है, इस स्टेटमेंट को भी क्लोज कर देते हैं। तो हमने यूजर से वैल्यू ले ली सेल्सियस की। अब आता हमारा मेन पार्ट। मेन पार्ट क्या होगा? देखो, अब हमें बदलना है बेसिकली सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो एक क्या करो, एक डब्बा बना लो, उसका भी डेटा टाइप दे दो फ्लोट, क्योंकि देखो जो तुम्हारा वैल्यू आएगा फ़ारेनहाइट का वो भी डेसिमल में ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं उसे डेटा टाइप भी फ्लोट दे देता हूं। तो फ्लोट और डब्बा का नाम लिख दो फ़ारेनहाइट। ठीक है, डब्बे का नाम मैंने दे दिया फ़ारेनहाइट। ठीक है, इज इक्वल टू, अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? अगर तुम्हें सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहाइट में तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला ये होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट बना लो, सेल्सियस। सेल्सियस का वैल्यू किस डब्बे में? सेल्सियस वाले डब्बे में, तो सेल्सियस लिख लो, मल्टीप्लाइड बाई, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 9/5 से। 9/5 से हम बेसिकली उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सेल्सियस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 9/5 से कर दिया, एंड उसमें क्या ऐड कर देते हैं? 32। तो ये हमारा फॉर्मूला है। आई होप तुम्हें ये फॉर्मूला पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, फ्लोट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई 9/5 प्लस 32। मतलब ये होता है हमारा फॉर्मूला अगर हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। ठीक है, तो अब मेरे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई इस डब्बे से। अब तुम्हें क्या करना है? सिंपल इस वैल्यू को प्रिंट कर देना है। तो आ जाओ, प्रिंट एफ, पूरा स्टेटमेंट लिख दो, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज। अब देखो, अब तुम्हें जो वैल्यू दिखानी है फ़ारेनहाइट की वो डेसिमल में दिखानी है। तो डेसिमल यानी फ्लोट, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? परसेंटेज एफ होता है। तो परसेंटेज एफ लिख दो। ठीक है, एंड कॉमा कर दो। तुम्हें ये जो परसेंटेज एफ है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड देना। ठीक है, ये जो तुम्हारी वैल्यू परसेंटेज है, जो तुम्हें वैल्यू दिखानी है फ्लोट वाली वैल्यू, वो कौन सी तुम्हें वैल्यू दिखानी है? फ़ारेनहाइट की वैल्यू दिखानी है। तो कॉमा के बाद क्या लिखोगे? कौन सी वैल्यू तुम्हें दिखानी है? फ़ारेनहाइट वाले डब्बे की। तो इधर सिंपल लिख दो फ़ारेनहाइट। इस स्टेटमेंट को क्लोज कर दो, तुम्हारा प्रोग्राम पूरा हो गया। मैं स्टार्टिंग से समझा देता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें एक प्रोग्राम लिखना था जिसमें हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले एक सेल्सियस नाम का डब्बा बनाया। ठीक है, फिर मैंने यूजर्स को टर्मिनल में दिखाया कि भाई एक टेम्परेचर डाल दे सेल्सियस में। यूजर कोई भी एक वैल्यू डालेगा। फिर मैंने स्कैनफ डाला जिसमें यूजर कोई भी वैल्यू डालेगा। वो वैल्यू किस में जाके सेव होगी? सेल्सियस वाले डब्बे में सेव होगी। ठीक है, फिर मैंने फॉर्मूला लिख दिया कैसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलते हैं। वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दी। फिर मैंने प्रिंट एफ फंक्शन से जो फाइनल हमारा आंसर होगा, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज परसेंटेज एफ, यानी जो भी फ़ारेनहाइट वाले डब्बे में वैल्यू आएगा उसे शो कर देगा। अब चलो इसे रन करते हैं। ठीक है, एंटर तो देखो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब मेरे से पूछता कोई भी टेम्परेचर डाल लो सेल्सियस में, तो चलो डाल देते हैं। जैसे मान लो 37 डिग्री सेंटीग्रेड डाल देते हैं।
ठीक है, 30 सेंटीग्रेड्स मैंने डाल दिया, 37 वैल्यू डाल दी मैंने। अब एंटर दबाते हैं, ये देखो परफेक्ट, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 69.00। ठीक है, अब अगर तुम ये चाहते हो कि सिर्फ, अगर तुम क्या चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ दो लाइक उससे वैल्यू है, ठीक है, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें ये पता होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप परसेंटेज के बाद जहां फाइनल आपका आंसर आ रहा है वहां 0.2 कर दोगे। अगर 0.3 करोगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस दिखाएगा, अगर 4 करोगे तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाएगा, एंड ऐसे ही ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो मैंने 0.2f कर दिया कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही दिखा दे भाई। ठीक है, अब चलो इसे रन करते हैं, रन करते हैं, चलो। ठीक है, अब एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस 100 डालते हैं, वैल्यू क्या आ गई, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 132.00। आप देखो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस दिखा रहा, तो ये हमारा सही आंसर हुआ। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये प्रोग्राम समझ आया हो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो तुम्हें बस इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हें ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए, बाकी सब तो तुम लोग कर लोगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।